Hi guys, this is Keshav Malpani and welcome back to 12 Minutes to CLAT. So I'm pretty sure that a lot of you are quite anxious and stressed about your exam right now. And all of you are going to write this exam within a few days or you could say within a few hours now. एंड हमको लग रहा है कि जो इतनी सारी हमने प्रिपरेशन करी है इतने टाइम से, कुछ लोगों ने 2 महीने से, 6 महीने से, कुछ लोगों ने 2 साल से, तो उस प्रिपरेशन का अब क्या होने वाला है ना. हमको पता नहीं है क्या होने वाला है. एग्जाम्स अगर हमारे हिसाब से नहीं आया वो पर्टिकुलर एग्जाम तो हम क्या करेंगे. हम अपने पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, पेरेंट्स हमें क्या बोलेंगे, या फिर अपने फ्रेंड्स हमें क्या बोलेंगे. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पॉइंट पर हमारे दिमाग में चल रही हैं एंड वी डोंट नो हाउ टू डील विद दैम. So right now I think the most important thing that you guys can do is prepare yourself mentally well कि आप उन 2 घंटे में क्या करने वाले हो, rather than thinking about too many things that are beyond you, है ना. ये चीज़ें ऐसी है जो आप सोच ही नहीं सकते. आज अगर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, ये मैं कैसे सोच सकता हूँ अभी. rather than I should think कि मैं 2 से 4 क्या करूंगा, मैं कितना अच्छे से वो 18 दिसंबर को अपना टाइम यूटिलाइज करूंगा उन 2 घंटों में, ताकि मैं अपना पोटेंशियल बेस्ट कर पाऊँ. राइट तो मेरा पोटेंशियल चाहे कितने भी मार्क्स का हो उस दिन, मैंने चाहे कितने भी मॉक टेस्ट किए हो, मेरे मॉक टेस्ट में अभी फिलहाल कितने भी नंबर आ रहे हो, दैट वुडंट मैटर एट ऑल एट 2 PM देयर. हम लोग कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं एग्जाम डे पर. मैंने उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बनाया है कि आप क्या वो गलतियां अवॉइड कर सकते हो ताकि एग्जाम में आपको थोड़ा आसानी रहे. उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दिमाग में रखना कि अगर आपके 60-70 मार्क्स भी आ रहे थे मॉक टेस्ट में, तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा. आपको बहुत सारे लोग ये बोल देंगे कि नहीं, मॉक में जितने नंबर आते हैं उतने ही एक्चुअल क्लैट एग्जाम में आते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. ऑल यू नीड टू डू इज go into the exam and give your 100% within those 2 hours. See, the circumstances are not always going to be ideal for you. ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको जो टाइम मिला है उसी टाइम में आपको हमेशा पेपर जो कुछ से पूरा करना है. जैसे 120 मिनट्स कई लोगों को 115 में मिल जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर्स 5 मिनट वेस्ट कर देते हैं हमारे. तो उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है ना. वी जस्ट होप कि ऐसा हमारे पास ना हो, हमारे साथ ना हो, बट उसका कोई सोल्यूशन नहीं है. कई बार हमें 120 मिनट नहीं मिल पाते. तो जो वो अनसर्टनिटीज है ना, जो आपको एग्जाम में एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे जाकर, उनके लिए थोड़ा सा तैयार रहना. Some of you may feel disheartened after writing ALET 23 also because एग्जाम का पैटर्न काफी चेंज हो गया और आपको लग रहा था कि मतलब ये तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि लीगल कैसे नहीं आ सकता इस एग्जाम में. तो वो सारी चीजें क्लैट में आई थिंक नहीं होगी, बट जो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं ना, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए होते, उन अनसर्टनिटीज के लिए बहुत ज्यादा रेडी रहना पड़ेगा आपको. तो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग मेंटली कि जो भी आएगा ना, आई विल मैनेज दैट. बिकॉज सी, इट्स नॉट जस्ट यू हु आर मैनेजिंग इट, इट्स ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स हु विल हैव टू मैनेज इट. तो जो अच्छे से उसको मैनेज करेंगे वो अच्छा एग्जाम कर पाएंगे. जो नहीं कर पाएंगे, जो उस पॉइंट पर लेकर बैठ जाएंगे कि इस वजह से हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो दैट इज जस्ट फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स एंड नॉट लुकिंग इनटू आवर प्रिपरेशन. राइट, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी प्रिपरेशन थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहे and we just be, you could say, ready for all the uncertainties also that around us. कई बार स्टूडेंट्स बहुत मेजर गलतियां करते हैं. हमारे कुछ प्रेफर्ड सेक्शंस होते हैं, मैं ना, जैसे मान लो कि मेरा प्रेफर्ड सेक्शन करंट अफेयर्स है या फिर लीगल रीजनिंग है. तो लीगल रीजनिंग से मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना पेपर, लीगल रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट आ गया तो मेरा अच्छा नहीं हुआ. फिर मैं करंट अफेयर्स करता हूँ, वो भी डिफिकल्ट आ गया, वो भी अच्छा नहीं हुआ. तो मैं पहले के 40-50 मिनट्स में ये डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरा पूरा पेपर ही खराब होगा. अब यहाँ पर हम ये समझ नहीं पाते कि अगर हमारा सिर्फ लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स नहीं अच्छा हुआ है तो हमारा अभी भी आधा पेपर बचा है और आधे से ज्यादा टाइम बचा है. तो क्यों ना हम उस आधे से ज्यादा टाइम को यूटिलाइज करके बाकी पेपर को अच्छा कर ले. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो पेपर हमारा अच्छा नहीं हुआ शायद किसी का अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वो आया ही डिफिकल्ट हो. तो ये आपको बहुत ज्यादा समझना है कि जो आपके प्रेफर्ड सेक्शन है ना, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते हैं. बाकी के सेक्शंस में, बाकी के क्वेश्चन में भी मार्क्स इजी उतने ही मिलते हैं जितने बाकी सेक्शन में मिलते हैं. राइट, तो हमेशा ये दिमाग में रखना कि जब तक आपका वो 2 घंटे पेपर पूरा नहीं होता ना, तो ये मत सोच के जाना कि आपका पेपर खराब हो गया है. कई लोग यहाँ पर ये टारगेट बना के जाएंगे कि मुझे 100 नंबर लाने हैं, कई लोगों का टारगेट होगा कि 90+ लाने हैं, कई लोग सोचेंगे 110 तक मैं टच करने की कोशिश करूंगा या करूंगी. तो अपना अपना अलग अलग लोगों का टारगेट होता है. जनरली आपका 100 टारगेट होता है क्लैट में. अगर आपको किसी पॉइंट पर लगता है कि आपके 100 नहीं आएंगे इस पेपर में, आप क्योंकि काफी गलत हो गए, काफी आपने छोड़ दिए, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका पेपर खराब हो गया. राइट, यू गेट अ रियली गुड कॉलेज एट 90+ ऑल्सो. तो डोंट वरी अबाउट द फैक्ट दैट आपके वो 2-4 नंबर कम आएंगे. तो उस चक्कर में आप फिर क्या करते हो, इतनी टेंशन ले लेते हो कि आपके 10 नंबर कम आते हैं सीधे, और फिर आप अलग अलग चीजों को, हम लोग सोचते हैं कि किसको ब्लेम करें, है ना. एग्जाम को ब्लेम कर देते हैं, क्लैट कंसोर्टियम को ब्लेम कर देते हैं. वो कर सकते हो, बट उससे क्या फायदा होगा ये सोच के देखो ना. इट विल नॉट हेल्प यू इन एनी वे. तो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट फॉर दोज 2 hours. स्टे हाइड्रेटेड. आप एक पानी की बोतल अपने साथ लेकर जा सकते हो. अगर आपको एग्जाम हॉल में कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई स्टूडेंट या फिर कोई एग्जामिनर, आप उनको पोलाइटली बोल सकते हो. ठीक है, ऐसा मत सोचना कि मतलब उन्होंने मेरे को 2 घंटे डिस्टर्ब किया, एग्जामिनर बातें करने लग गए थे इसलिए मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ. ये तो बहुत ही गंदा एक्सक्यूज है ना. बाद में किसी को बताएंगे तो बोलेगा फिर तुझे बोलना चाहिए था उनको. ठीक है, तो डोंट हेजिटेट टू डू दैट, बट स्टे वेरी काम एंड पोलाइट. ठीक है, बिल्कुल हाइपर मत होना. एंग्जाइटी नहीं ज्यादा होनी चाहिए एग्जाम में बैठ के, क्योंकि अब तो क्या हो गया कि जितनी आपने प्रिपरेशन करी थी वो हो चुकी है. चाहे ज्यादा करी थी, कम करी थी, आपको पता है कितनी करी थी.
ऑल ऑफ दैट इज डन नाउ. तो जस्ट ट्राई टू गिव इन योर बेस्ट विद इन दोज 2 hours. मतलब वो जो 2 hour इतने ज्यादा क्रूशियल है कि उसमें 70 वाला बच्चा भी 100 कर सकता है और 100 वाला 70 भी कर सकता है. ऐसा क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहा है ठीक से. उसको बहुत ज्यादा प्रेशर है कि मेरे को बाद में क्या होएगा, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, मेंटर्स की एक्सपेक्टेशन है, खुद की भी एक्सपेक्टेशन है. तो इसीलिए मेरे को तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों के एक्सपेक्टेशंस कम है ना, वो लोग ज्यादा अच्छा कर पाएंगे इस एग्जाम में, बिकॉज दोज पीपल नो कि बस ज्यादा कुछ खोने को नहीं है, पूरी कोशिश करते हैं, राइट. ऑल्सो जिस लोगों का एग्जाम इन केस अच्छा नहीं भी होता है आगे जाकर, बट कोशिश हम पूरी करेंगे, बट इन केस आपको लगता है कि और बेटर हो सकता है या फिर मैं और अच्छे से इसको कर सकता था, तो उसके लिए आई थिंक व्हाट यू कैन डू इज यू कुड से अंडरस्टैंड कि आप किस पॉइंट पर थे जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. मान लो 6 महीने पहले, 1 साल 2 साल पहले, वी वर एक्सट्रीमली, आप कह सकते हो कि तुम 0 पॉइंट पर थे, राइट. करंट अफेयर्स का हमें कुछ आइडिया नहीं था, करंट अफेयर्स क्या होता है. इंग्लिश हमें मुश्किल पैसेजेस रीड करने नहीं आ रहे थे, हम आधे घंटे में 3 मैसेजेस भी रीड नहीं कर पाते थे. पहला मॉक टेस्ट दिया होगा उसमें 20 25 30 नंबर आए थे. यू हैव ग्रोन सो मच फ्रॉम देयर, राइट. So that is why I would really like to congratulate each and every CLAT aspirant who is watching this right now, that you have done a phenomenal job by preparing for this exam, taking so much pressure on you. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर वो होंगे जो शायद रिपीट एग्जाम दे रहे होंगे, जो 2022 भी दिया होगा, 23 भी आप ड्रॉप करके दे रहे होंगे. उन पर और ज्यादा शायद प्रेशर होगा कि इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा, लास्ट टाइम जो चीजें गलत हुई थी वो इस बार भी हो गई तो क्या होगा. तो जो अनसर्टेनिटीज है ना, और जो आपको लगता है कि ये चीज गलत हो गई तो हम क्या करेंगे, ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है. वी विल जस्ट होप कि ऐसा ना हो, राइट. ऐसे तो फिर हम हर चीज पे ही कर सकते हैं, है ना. हम गाड़ी लेकर घर से बाहर निकले, एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, इतना नहीं सोच सकते ना. अगर हम हर बार इतना ज्यादा परेशान होंगे एक चीज पर तो वो बहुत प्रॉब्लम है यार. मैं अभी एक ऐसी नॉर्मली एक वीडियो देख रहा था, वहां पर एक बहुत ही अच्छी बात मैंने सुनी, जिसमें कोई कह रहा था कि अगर आपको एक जोक पर बार बार हंसी नहीं आती है ना, वी डोंट लाफ ऑन द सेम जोक अगेन एंड अगेन जनरली, तो आप एक जो सेम प्रॉब्लम है ना उसमें बार बार रोना भी बंद कर दो. सो जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पॉजिटिव्स, लर्न फ्रॉम योर वीकनेसेस एंड गो इनटू द एग्जाम एंड गिव इन योर 100%. मतलब वो 2 घंटे ऐसे होने चाहिए कि आप बिल्कुल फुल कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो. छोटी छोटी सी मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा एग्जाम के लिए. जब आप एग्जाम में जाओगे, काफी ठंड होगी 18 दिसंबर जनरली, पर्टिकुलरली इफ यू स्टे नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया, यू विल फाइंड दैट इट्स क्वाइट चिली इन देयर. तो आप प्लीज मेक श्योर दैट यू वेयरिंग प्रॉपर जैकेट्स एंड वॉट एवर टू कीप योर सेल्फ वार्म. उसके अलावा यू कैन ऑल्सो कैरी योर वाटर बॉटल, यू कैन कैरी वार्म वाटर इफ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल ऑन दैट पर्टिकुलर डे. उसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि प्लीज कैरी एक्स्ट्रा पेन्स विद यू. ये मत सोचना कि एग्जाम के बीच में आपको एग्जामिनर पेन दे देगा या दूसरा बच्चा पेन दे देगा, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता उस दिन, एंड यू कांट आस्क ऑल्सो. प्लीज कैरी दोज रिक्विजिट अमाउंट ऑफ पेन्स विद यू, और जो भी चीजें आपको एग्जाम में जरूरत पड़ती है उसके लिए 2 घंटे तक हार मत मानना. बस आपको पास 2 घंटे हैं. अगर आपको 1.5 घंटे में लग चुका है कि मेरा पेपर बहुत खराब हो चुका है, फिर भी आधा घंटा है आपके पास, तो 2 घंटे तक आप हार नहीं मारोगे. 2 घंटे में आप जितने क्वेश्चन हिला सकते हो हिलाओ. वहां पे पता है जो 2 4 5 नंबर कभी कभी ऊपर ले आते हैं ना, उसका बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जस्ट बिकॉज हमने एंड तक हार नहीं मानी. पूरी कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करो, ठीक है. और बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, बट वो 2 घंटे में खुद को कर्ज मत करना कि मुझे पढ़ लेना चाहिए था, या फिर मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने ये रिवाइज क्यों नहीं किया. वो सब चीजें अब हो चुकी है, ठीक है. वो सब अगली बार देखेंगे, अभी तो फिलहाल हो चुका है वो, तो इतनी टेंशन मत लेना. एंड आई थिंक फॉर सम ऑफ यू दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एवर सेशन ऑन 12 minutes to CLAT also. So I would like to thank all of you that you guys have been extremely loyal and supportive for this particular initiative. I'll try my level best to make the preparation as easy for you and keep you guys motivated throughout your preparation. I will keep doing the same. I would really like some of you to contribute to this particular initiative where we can help CLAT aspirants, and if you say help the CLAT aspirants in future to reach heights. First of all, particularly मैं आपको एग्जाम डे में ये बोलूंगा कि 2 to 4 आपको बिल्कुल सेल्फिश हो जाना है, ठीक है. जस्ट बी एक्सट्रीमली सेल्फिश. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीबॉडी एट ऑल. किसी को कुछ भी हो जाए, आपके पास वो 2 घंटे बस आपके सामने वो 150 क्वेश्चन है, उसमें से आप जितने अच्छे से कर सकते हो उतना ही आपका काफी कुछ लाइफ में डिसाइड हो जाएगा. सो इसीलिए गिव इन योर 100%. ट्राई टू नॉट थिंक अबाउट एनीबॉडी, इवन योर पेरेंट्स और योर रिलेटिव्स और योर फ्रेंड्स, कि उनको क्या लगेगा ये पेपर अच्छा नहीं हुआ. तो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए पेपर कर रहे हो, खुद ही को प्रूव कर रहे हो, ठीक है. और ऑल ऑफ यू हैव बिकम ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स विद अ लॉट ऑफ नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर जर्नी. अभी आप बहुत सारे अपने 11th या 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स को देखोगे जो शायद 11th और 12th के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं. आप उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल गए अगर आपका ये पेपर नहीं क्लियर हो रहा है तो भी, राइट. तो बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने की या स्ट्रेस लेने की बात नहीं है. यू गाइज आर barely 17, 18, 19 और मे बी 20 years old at max, राइट. सो यू गाइज विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ. ये आपकी पहली अपॉर्चुनिटी है. अगर हम इसको बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर हम नहीं भी कर पाए तो हम इतना ज्यादा परेशान नहीं होंगे इस पे, राइट. आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू गाइज ऑन आवर ईमेल आईडी विच इज 12minutes2CLAT@gmail.com. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप डेफिनेटली मुझे ईमेल कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू यू एज क्विकली एज आई कैन.
and this is a family that we have created of so many people now, and I hope that you guys will keep following us as well. तो 12 minutes to Clad को प्लीज़ भूलना मत, और यहाँ पर आते रहिएगा. यहाँ पर मैं कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाला हूँ, तो जिसका आई वॉन्ट यू गाइज ऑल्सो टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अनएंडिंग सपोर्ट, अनएंडिंग लव फॉर दिस इनिशिएटिव. एंड that is it about the session from my side. If you have anything to write, you can definitely write in the comment box, and how you felt about 12 minutes to Clad, also about, you could say, an attempt that I made to help you guys clear this exam better. आप उसके लिए भी comment box में लिख सकते हो about your experience on 12 minutes to Clad, and I'll be very happy to take it from there and definitely answer it for you guys in the future sessions if you have any other concerns. Thank you so much, guys. I'll see you again.